नात फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे से स्वागत है। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। जानवर की तरह जीना है, सोना है, काम वासना में तृप्त रहना है तो बात खत्म। वितक में लिखा है मोह के जीव रहेंगे मोह में। तो हम मोह के जीव है क्या? ऊपर उठे, शायद बात समझ जाते हैं आप तो अच्छा है। खाली नहीं पड़े रहना, बिजी रहना, हर वक्त व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। खाली रहेंगे क्या होगा? खाली मन शैतान का घर। तो बिन थके मेहनत करते जाए। जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वही कुछ कर सकता है। हिम्मत होनी चाहिए ना इसके लिए। अपने आप को जीतेंगे, दुनिया को जीत पाएंगे। दुनिया क्या बिगाड़ पाएगी? लेकिन हम सब कुछ बिगाड़ करके बैठे हैं। रोना धोना चालू है। सपने बड़े बड़े हैं लेकिन खुद को जीत नहीं पाए हैं। कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। उदार शरीर के प्रति नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना साथियों? शरीर जो है, ये जो मन है, इंद्रियां हैं, ये हमारे दुश्मन भी है और मित्र भी है। शरीर को क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए, और ये तृप्ति अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं हो सकती। शरीर को तृप्ति चाहिए। ज्ञान से, बोध से, आत्मज्ञान से शरीर को कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म से दूर दूर तक शरीर का कोई नाता नहीं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का नाता है। अगर हम आत्मा का नाता जोड़ देंगे परमात्मा से तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। शरीर अनित्य वस्तु है साथियों। अंतर आत्मा चेतना जो है वो तो नित्य वस्तु है ना। शरीर कभी दुबला, कभी रोगिष्ट, कभी हिष्टपुष्ट हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी स्वस्थ हो जाता है। ये चक्कर तो चलता ही रहता है। कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी आप परेशान हो जाएंगे, है ना। ये अनित्य सुख है, अनित्य शरीर का सुख। ये जो दिख रहा है सब कुछ, है ना, तो एक शरीर के अंदर अशरीर एक तत्व है, वो चेतना है, वो आत्मा है। पहले आप पहचानो रे साधो, इसको पहचानना है। बाकी शरीर को तो भोजन चाहिए, खाना चाहिए, वासना चाहिए, और क्या चाहिए। कहते हैं ये तो भाड़ा आहार का। शरीर तो एक आहार का पात्र है। मांग क्या क्या करता है? भोजन दो, फिर सोने दो, और फिर वासना दो, काम वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बुरी तरह फंसाए रखते हैं, चेतना को रोकते हैं। ये है ना, ये तीन चीजें चेतना को रोकती है, और वास्तविक स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते, ठग जाते हैं। कहते हैं आगू करनी है दौड़, यूं तैयारी कीजिए, तो पर शरीर के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे दौड़ पाएंगे? शरीर चेतना के ऊपर हावी हो जाता है। देखिए कितना बड़ा शत्रु है। फिर तो शत्रु है। शरीर हावी हो जाता है चेतना के ऊपर, सुबह सुबह उठ नहीं देता। कैसे भक्ति करेगा? कैसे आत्मज्ञान के तरफ चिंतन में लगेगा? सो लिया, खा लिया, सो लिया, भोग लिया, बस। शरीर इस तरह दुश्मन है। काम वासना, तृप्ति, सोना, खाना, इसी में ये सारी दुनिया पागल है, हैं? बोध से, अध्यात्म से, परमात्मा से कोई लेना देना इस शरीर से नहीं है, लेकिन अंदर चेतना है। आत्मा से ही परमात्मा का संबंध है। एकात्मा धनी पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय। शरीर को मजा चाहिए, मजा, आनंद से लेना देना नहीं। चेतना को परमानंद चाहिए। शरीर चेतना को पकड़कर अपने ओर घसीटता है। बिसराय गिन्यो बंजे, सूजी संगारियो बंजे, ऐसा लिखा है। तो ये सबके लाइफ में है कंटिन्यूसली। ये
ये मानस के अंदर घुस गई है। कभी शरीर खिला देता है, कभी सुला देता है, कभी काम वासना में प्रेरित करता है और उसी के चक्कर में बार बार फंसते रहते हैं। ये शरीर तो ये रोज रोज ये सारी बातें मांगता रहता है। पड़ोसी है, आप एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 100 बार कर लीजिए, 1000 बार कर लीजिए, पूर्ण हो ही नहीं सकता, विस्तार होता चला जाता है। बेहतर क्या है कि इसकी मांग को मना कर दें। जब वो दरवाज़ा खटखटाए शरीर, तो उससे पूछें कि भाई कल आना, प्रवेश न दे। इस टेक्निक को सीख जाए तो सब कुछ चुटकी में सब कुछ काम बन जाए। शरीर को बोलना है, आज मैं बिजी हूँ, माला कर रहा हूँ, तू कल आ जाना, कल सो लेंगे, कल भोग लेंगे। जा भाई हट। बेवकूफ़ बनाते जाएं, बेवकूफ़ बनाते जाएं और प्राथमिकता दीजिए चेतना को, अध्यात्म को, भक्ति को, ज्ञान को। शरीर को मना करते जाएं, मना करते रहेंगे, कल भी आएगा, पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई हमारे पास समय नहीं है, ज़्यादा नहीं समय नहीं है। हम कितना ज़िंदगी लेके आए हैं, 60-70 साल की, है ना? तो कितने काम करने हैं। खिण खिण जाए अवसर। तो बैड्स है, जो हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, तो वो हमारे चेतना के ऊपर हावी हो जाएगी तो हानि हो जाएगी। इसलिए रोकना है, हमें इसको रोकना है। नहीं रोकेंगे तो हाथ घस से हाथ सो, हाथ मलते रह जाएंगे। वासना में मन लगाने वाले, सोने में, खाने में ज़्यादा मन लगाने वाले, इंद्रियों को तृप्त करने में बिजी जो है, वो घिसते रहेंगे। हाथ को पीछा नहीं छोड़ने वाला, ख़त्म करके रख देगा, ख़त्म, विनाश हो जाएंगे। परम लक्ष्य तक ये शरीर नहीं पहुंचाएगा। तो जीवन की अंतिम उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, आगू करनी है दौड़। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। सब परेशान है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही जिंदगी गुजार देते हैं। क्या करें, मोह के जीव रहेंगे मोह में, लेकिन समझ गए तो महान हो गए। मोह के जीव रहेंगे मोह में, काम वासना के जीव काम वासना में ही रहेंगे। निराकार से उत्पत्ति जिनकी हुई है वो वहीं पहुंचेगा। पहले आप पहचानो रे साधु, हम क्यों आए हैं, हम क्यों हैं यहाँ, हमको क्या होना चाहिए, विचार करना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कल के दिन कुछ नहीं हाथ आएगा। ऐसे ही जी रहे हैं सब, दिन काट रहे हैं। चेतना जगनी चाहिए, आत्मा ज्ञान होना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करे, अवसर आयो छे हाथ जी। इन चीज़ों को हम समझ लें तो हम बहुत उन्नति कर पाएंगे, खूब उन्नति कर पाएंगे। ऐसे महान संयमित भक्तों को देखिए, जीवनी पढ़िए। जितने भी बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि हो गए, उनकी कहानी पढ़ें, आप देख सकते हैं उन्होंने अपने जीवन को किस तरह संयमित किया, किस तरह अपने आप को संयमित किया और जिया। इसीलिए ठहरना बहुत जरूरी है। वासना को नहीं बढ़ाना है आगे, शारीरिक भूख में ठहरना है, ये कभी खत्म नहीं होती। कभी खुश नहीं कर पाएंगे शरीर को, कुछ हाथ में नहीं लगेगा अगर इसके पीछे पड़े रहेंगे। अगर हमको भक्त बनना है, धार्मिक बनना है, चेतना को उन्नत करना है, तो शरीर जो मांग रहा है उसको मना कर दीजिए और विजय प्राप्त कर लीजिए। ये तो शरीर तो डेली सताएगी, डेली परेशान करेगी, है ना। हम जो सो रहे हैं, हम लोग काम वासना भोग रहे हैं, ये सब चेतना को खा जाएगी। इसलिए जो भी सामने आए उसे मना कर दीजिए, उसे मना कर दीजिए। बच के रहना है, बच के रहना, तो कल के दिन आनंदित हो पाएंगे। नहीं तो वो आग में जलकर राख, आग में जला दिया जाएगा इस शरीर को। क्या बचती है हाथ में? राख। इष्ट पुष्ट खिला पिला के इसको मजबूत करने में लगे, किसी काम की नहीं है शरीर। लेकिन चेतना उन्नत हो, मजबूती से आगे बढ़े, शरीर से कुछ नहीं होने वाला। बौद्धिक चेतना
इस चीज़ को विकसित करना है, इसे हमें आत्मज्ञान देना है, खुराक देना है, विटामिन्स देना है, मिनरल्स देना है, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं लगेगा, है ना। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। तो जानवर की तरह जीना है, पेट भरना है, काम वासना में तृप्त रहना है, तो खत्म बात। मोह के जीव रहेंगे मोह में, लेकिन हम जानवर नहीं, हमको तो चाहिए विचार, हमें विचार करना, इसे ऊपर उठना है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस पर एक्शन करें, काम करें, खाली नहीं पड़े रहना, बिजी रहना है। क्या बोला था पहले? व्यस्त रहो, मस्त रहो। प्रणाम।